अच्छा, तो अभी आपने जैसा कि जिक्र किया कि लव मैरिज होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आपकी भी लव मैरिज है। जी जी बिल्कुल, मेरी लव मैरिज है। अच्छा, जी। कैसे हो गया था मतलब? पहले रिश्ता तो बिरयानी कौरमा, बिरयानी, लाहौर कराची, कराची, शाहरुख सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या करीना, रीना, लव मैरिज अरेंज मैरिज, लव मैरिज। और दानिश तैमूर हमारे खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए कौन सी ऐसी एज है जिसमें उनकी शादी हो जानी चाहिए और वो घर को मैनेज कर सकें, संभाल सकें? कंफर्ट जोन में लेके चलना पड़ता है, मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आजकल माशरे में हम सुन रहे हैं कि ऐसे केसेस आ रहे हैं कि डिवोर्स की तरफ ज़्यादा केसेस जा रहे हैं। एक तो अनमैरिड बच्चियां बैठी हैं घरों पे, वो एक अलग केस है, लेकिन अब जो शादीशुदा भी हो गई तो उनकी भी तलाक हो रही है, डिवोर्स हो रही है, वो भी आके घरों पे बैठ रही है। अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूं आपका होस्ट रिजवान हैदर। और कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के हमारे टैलेंट पॉडकास्ट पे हमारी गेस्ट हैं साइमा खान, जो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, फील्ड के अंदर भी इन हैं और अपना पार्लर भी चलाती हैं। और क्या क्या करती हैं, आइए चलते हैं साइमा की तरफ और जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप साइमा? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपकी आमद का शुक्रिया कि आप आज टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे हमारी मेहमान बनी। थैंक यू सो मच। और कब से इन है आप इस फील्ड के अंदर, शोबिस के अंदर, और कब से अपना ब्यूटिशियन का सिलसिला शुरू किया हुआ है आपने? देखिए, जब मैं सीख रही थी तब तो जाहिर बात है उसको ले लूँ तो 10 साल हो गए मुझे। वैसे अच्छा। मेरा अपना सैलून जब खोला है तो मेरे ख्याल से उसको 6 साल हो गए। अच्छा, 6 साल से अपना जी सैलून जी चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और फील्ड के अंदर कितने टाइम से इन है, शोबिस के अंदर? शोबिस के अंदर मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जी। वेरी गुड। और कितना मतलब एक्सपीरियंस रहा आपका? अपना पार्लर का एक्सपीरियंस सही रहा या फील्ड का एक्सपीरियंस सही रहा? क्योंकि वहाँ पे मॉडल्स और शूटिंग वगैरह जो हो रही होती हैं, जी जी। एक्टर्स और मॉडल्स फैशन शोज़ की ख़ास तौर पे आपको रेडी करना होती हैं और उधर से अपना काम भी देखना होता है, तो किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आया? मुझे दोनों में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अच्छा। सैलून मैंने अपने शौक से खोला है तो सैलून मुझे बहुत पसंद है, तो जाहिर ठीक बात है है। मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आता है। रोज़गार का सिलसिला भी है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत अच्छा कर लेती हूँ। सही। और दूसरा ये है कि मुझे फील्ड भी बहुत पसंद है, उसमें अच्छा। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिलते हैं Very good। और मैं उन सबका मेकअप करती हूँ, तो जाहिर बात है उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता है। अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है मुझे। सही। तो जैसा कि फील्ड के अंदर आप इन रही, कभी एक्टिंग का शौक नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, और मैंने किया भी है। अच्छा। अभी हमारा एक ड्रामा आने वाला है, उसमें भी मैंने सास का रोल किया है। वेरी गुड। जी। तो क्या एक्सपीरियंस रहा फिर एक्टिंग का? बहुत ज़बरदस्त रहा, लेकिन व्यू शॉर्ट था मेरा तो इतना वो नहीं था, लेकिन ये कि मज़ा ही आया। चले, वेरी गुड। तो सैलून के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, ब्यूटी पार्लर के हवाले से, जी। कौन से एरिया में आपने अपना पार्लर खोल रखा है? मैंने सुरजानी में खोल के रखा है पार्लर। सरजानी। जी। तो ये तो एक ऐसा इलाका है, मतलब कि गरीब, गुर्बत वहाँ ज़्यादा है, गरीब इलाका समझा जाता है। सही। तो वहाँ की इतनी अच्छी अर्निंग हो जाती है कि आप अपना इंडिपेंडेंट सिलसिला चला सकती हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है मेरा पार्लर तो अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है मेरा काम अच्छा है, मुझे अपने काम पे कॉन्फिडेंस है। हालांकि पार्लर तो वहाँ भी बहुत है बिल्कुल, और कंपटीशन गुर्बत भी होगा है, जैसा आप आजकल। कह रहे हो। जी। हाँ गुर्बत भी है, लेकिन ये कि मेरे काम पे मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है और मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत Very टाइम good। देती हूँ, और मैंने वहाँ पे वर्कर भी रखा हुआ है। लड़कियाँ भी हैं, कुछ बच्चियाँ सीखने भी आती हैं, Very good। जिनको मैं फ्री में भी सिखाती हूँ। अगर वो मुझे फ्री में टाइम देती हैं तो मैं उनको फ्री में सिखाती भी हूँ, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है अच्छी अर्निंग हो जाती है मुझे। चले, वेरी गुड। तो कितनी लड़कियां सीख चुकी हैं ऐसी जिन्होंने अपना सेटअप डाल दिया हो? 3-4 ने अपना पार्लर खोला है। तो उनको आप सपोर्ट करती हैं फिर? जी जी बिल्कुल करती हूँ। उनको जब मेरी नीड होती है मैं उनके पार्लर में जाती हूँ। अगर कोई काम ऐसा आ जाता है जब वो लोग डर जाती हैं, घबरा जाती हैं और ले लेती हैं बुकिंग, तो फिर जाहिर बात है उनको करना ही होता है। तो वो लोग अगर मुझे बुलाते हैं तो फिर मैं जाके उनका मेकअप कर आती मतलब सपोर्ट करती हैं? हूँ। जी बिल्कुल करती हूँ, मेरी बच्चियाँ हैं जाहिर है, तो इस वजह से मुझे करना होता है। वेरी गुड। तो क्या मतलब अर्निंग से हमारा सिलसिला थोड़ा सा पीछे रह गया था कि इतनी अर्निंग हो जाती है कि इंडिपेंडेंट आप अपना घर चला सकें? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो हो जाती है अच्छा। कि मैं अपना घर चला लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस एरिया के अंदर खास जी तौर जी पे जी हरियाणा बिल्कुल। की साइड पे? और जी जी हो जाती तो है इतनी मतलब तो कोई होती है। अगर उस एरिया के हिसाब से क्या रेट्स क्या रखे हुए हैं आपने कि कोई कम रेट्स में काम कराना चाहता है या किसी के पास बजट नहीं भी है, तो फिर उसको किस तरह आप मैनेज करती हैं? देखिए वैसे तो हम ब्राइड वहाँ पे अगर काम करते हैं तो जाहिर बात है 10,000 रखा हुआ है हमने। सर्विस के साथ हम ब्राइड बनाते हैं सिर्फ 10,000 रुपये में। अच्छा। इसमें हम 2 सर्विस भी देते हैं उनको और फिर क्या नाम है ब्राइड भी बनाते हैं।
और अगर वलीमे का भी होता है तो फिर 20,000 का होता है हमारा पूरा पैकेज। वेरी गुड। तो ये है कि हमारा हो जाता है, अच्छा खासा ही हो जाता है। और अगर कोई क्लाइंट डिफेंस से उठ के आता है वहाँ की तरफ तो फिर क्या होगा? नई डिफेंस वाले हमें खुद हायर करके बुलाते हैं अपने घर पर। अच्छा, तो फिर आपने जी, फिर होम सर्विस भी हम देती जी हैं? बिल्कुल बिल्कुल होम सर्विस भी हम देते हैं। Very good। लाइक तो अपना- अगर कोई बीमार है और वो या फिर वो लेजी है, वो जाना नहीं चाह रहा है, लड़कियां भी ऐसी बहुत सारी हैं आजकल की जितनी भी हैं, या फिर कोई ओल्ड एडी लेडी हैं कि नहीं वो कर रही हैं, तो फिर हम उनकी भी जाके सर्विसेज घर पर कर आते तो होम सर्विस भी है? हैं। जी मतलब? बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कोई एड्रेस या कोई चीज़ शेयर करना चाहेंगे कि जी, अगर बिल्कुल। पूरे कराची से लोग आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें, आपसे मेकअप कराना चाहें, तो किस तरह कॉन्टैक्ट करें आपसे? जी जी, मैं अपना नंबर देना चाहूँगी। जी जी, बोलें, बिल्कुल व्यवस्था। 0315 850 हम्म, 4212। चलें, वेरी गुड जी। ये इनका नंबर था भी। बस अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे तो ये टैलेंट पॉडकास्ट के रेफरेंस से अगर आप करेंगे तो आपको खसूसी डिस्काउंट मिलेगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इस फील्ड के हवाले से भी, एक्टिंग फील्ड के हवाले से भी, और यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इस फील्ड की तरफ आना चाहिए लड़कियों को? जी जी बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता है कंपटीशन का ज़माना है और जाहिर बात है इन चीज़ों में लोगों ने नहीं, ज़्यादा। क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे जी, जी। कि आजकल हर गली गली में हर घर की कहानी हो गई है, हर घर में पार्लर खुला हुआ है। जी, ऐसा ही। कंपटीशन बहुत बढ़ नहीं गया? जी जी, लेकिन बात वही होती है ना, जो काम अच्छा करता है उनका काम चलता रहता है, उनकी अर्निंग होती रहती है। और जो काम अच्छा, जैसे 10 फॉलोअर है, अगर उस 10 में से अगर आपने काम अच्छा कर रहे हो तो जाहिर बात है आपके पास काम आएगा, और जो नहीं कर रहे तो उनके पास नहीं, उसको वक्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। मतलब आपका काम बोलता है मार्केट जी में? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मेहनत बोलती है। भले बेशक एक मार्केट है, उसमें लाइन में 10 शॉप्स हैं, जी बिल्कुल जिसका ऐसा। काम अच्छा है, क्लाइंट हाँ, क्लाइंट उसी के पास आएगी, ऐसा ही। चलें, वेरी गुड। तो थोड़ा सा मैं शोबिस से और आपकी फील्ड से हट के भी बातचीत करना चाहूँगा आजकल के माशरे के हवाले से, जी जी। कि ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए कौन सी ऐसी एज है जिसमें उनकी शादी हो जानी चाहिए और वो घर को मैनेज कर सकें, संभाल सकें? 20। 20 बहुत कम नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सही है। आपकी भी 20 में हुई थी क्या? जी बिल्कुल। तो मतलब मेरा ये ख्याल नहीं है, 20 तो बहुत कम है, 25 होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। मुझे ऐसा लगता है कि 20 बिल्कुल सही एज है शादी करने के लिए, क्योंकि देखिए आप अगर 25 में करते हो या ज़्यादा एज में करते हो, जब आपके बच्चे होते हैं तो वो लाइक आपके हम उम्र नहीं खड़े हो सकते हैं। और जिनकी शादी सही टाइम पर हो जाती है, तो जब वो होते हैं 45 के अगर हैं, तो आपका 20 साल का बच्चा है आपके पास, यानी कि जवान है, तो जाहिर है आप उस वक्त को एंजॉय कर सकते हैं ना। बिल्कुल। और अगर आपकी खुद हो रही है 30-20 साल के बाद, आप 50 साल के हो गए, आपने क्या एंजॉय किया अपने बच्चों के साथ? तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपकी शादी 20 में हो जानी चाहिए। चलें, वेरी गुड। लेकिन आजकल देखें ना, जैसे हमारा माशरा है, ये जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, कि बहुत जल्द कम एज में लोग शादियां तो कर देते हैं, जी ऐसे। लेकिन आगे जाके लड़कियां मैनेज नहीं कर पाती, किसी के मिजाज नहीं मिल रहे होते आपस में, छोटी छोटी बातों पे। मतलब देखिए, ये एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसको बिल्कुल दोनों तरफ से मैनेज करके और कंफर्ट जोन में लेके चलना पड़ता है। मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आजकल माशरे में हम सुन रहे हैं कि ऐसे केसेस आ रहे हैं कि डिवोर्स की तरफ ज़्यादा केसेस जा रहे हैं। एक तो अनमैरिड बच्चियां बैठी हैं घरों पे, वो एक अलग केस है, लेकिन अब जो शादीशुदा भी हो गई तो उनकी भी तलाक हो रही है, डिवोर्स हो रही है, वो भी आके घरों पे बैठ रही हैं। तो ये सिलसिला बहुत बढ़ नहीं गया? हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं कि ये सिलसिला बहुत बढ़ गया, लेकिन इसकी वजह हरगिज़ ये नहीं है कि 20 में आपकी शादी हो जानी चाहिए। लड़कियां माशाल्लाह मैच्योर तो हो जाती हैं 20 में, ठीक है। और बाकी रीजंस जो हैं वो तो जाहिर बात है, वो तो आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग पे बात है, आप देख कर करें। बड़ों का काम है ना, बड़े समझ के करें। नहीं, बड़े तो जहाँ रह गए आजकल, तो क्योंकि सोशल मीडिया और ये मोबाइल फ़ोन, आपका बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि खुद ही पहले ही लिंक शुरू हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट शुरू हो जाते हैं, जी, जी। मोहब्बतें परवान चढ़ रही होती हैं, जी फिर एकदम कहानियाँ आ जाती हैं शादी तक, उसके बाद फिर वो कहानी चली जाती है रहती है। तो इस टॉपिक पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए अगर कोई मोहब्बत की शादी कर भी लेता है, तो फिर उसको किस तरह आगे बढ़ाया जाए कि लाइफ आपकी जो है वो मेंटेन चले और ये कहानी डिवोर्स तक, तलाक तक न पहुँचे? मैं तो बच्चियों को यही कहना चाहूँगी, या तो फिर अपने बड़ों की बात को मान लें, या तो फिर आप जो भी करें सोच समझ के करें, क्योंकि ज़ाहिर आजकल के बच्चे तो बड़ों की बात वैसे भी नहीं सुनते, ठीक है। वो तो करते अपनी मर्जी की, लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर जो भी करें वो अपने सोच समझ के सही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर कर भी लेते हैं बच्चे तो फिर ज़ाहिर उनको निभाएं, फिर
क्योंकि उस बात से बड़ों को भी प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? डिस्टर्ब तो देखे ना बड़े ही ज्यादा होते हैं ना। हाँ, बाद बिल्कुल। में शादी के बाद भी वो आपको संभालें, उससे पहले भी वो आपको बिल्कुल संभालें। ऐसा ही। एक कुछ रिश्ते ऐसे हैं कि जो घर में अभी बैठे हुए हैं, जवान बच्चियां बैठी हुई हैं, उनको भी संभालें तो उन पे बर्डन बढ़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसी मतलब बात है। सोच समझ के अगर कर भी लें तो फिर उसको आगे निभाएं। ऐसा नहीं है कि फिर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े और तनाज़ात बढ़ जाएं और कहानी फिर डिवोर्स पे चली जाती है। तो थोड़ा सा इस पे आप खुल के ज़रा कोई मैसेज दें ना यंग जनरेशन को, क्या मैसेज देना चाह रही हैं? आजकल के बच्चे और बच्चियों को कह रहे हैं। जी जी। जी, बिल्कुल, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि देखो बेटा, अगर आप लोग ऐसा कर लेते हो, तो आप लोग फिर उसको निभाओ, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोगों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है माँ-बाप के लिए, भाई-बहनों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो परेशान होते हैं, बिल्कुल। मज़ीद उनको और परेशानी हो जाती है इस बात पर कि आप लोग इस तरह के कर लेते हो और फिर वो लोग बड़े परेशान हो रहे होते हैं। अच्छा, लव मैरिज सही रहती है या अरेंज मैरिज? आजकल के हिसाब से लव मैरिज। क्यों, तो अरेंज पे क्या मतलब नहीं बन सकती? अरेंज भी ठीक होती है, पर आजकल के बच्चे अरेंज मैरिज करते ही नहीं। वेरी गुड। अच्छा, तो अभी आपने जैसा कि जिक्र किया कि लव मैरिज होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आपकी भी लव मैरिज है। जी, जी, बिल्कुल मेरी लव मैरिज है। अच्छा, जी। कैसे हो गया था मतलब? पहले रिश्ता लगा था, तो उसके बाद अम्मी अब्बू ने मतलब रिश्ता लगा दिया। तो मैं बहुत छोटी सी थी, लाइक मेरी रिश्ता समझ जाए 12 साल की उम्र में तय हो गया था, बड़ों के बीच में। इतनी कम उम्र में? हाँ, और मेरी शादी जो है 18 में हो चुकी थी। वेरी गुड। मैं 19 में एक बच्चे की मम्मा बन चुकी थी। तो इसलिए सही। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपकी शादी हो जानी चाहिए 20 से पहले पहले। गुड। तो टिकटॉकर भी हैं आप? जी, जी, बिल्कुल मैं टिकटॉकर भी हूँ। तो मेरा तो ख्याल है कि टिकटॉक आजकल जैसे लोग इसका नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, यंग जनरेशन बिगड़ नहीं रही टिकटॉक से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ, टिकटॉक बनाती हूँ। अगर मैं पूरे दिन की भी थकी हुई होती हूँ, 2-3 वीडियोस बना लेती हूँ, तो मैं तो इतनी फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद उस वीडियोस को नहीं, देखती हूँ, ज़रूरी है ना स्टेटस कि लगाती आप हूँ। अगर फ्रेश हो जाती हैं हाँ। और आप अगर इसको पॉजिटिव यूज़ कर रही हैं, तो लोग इसका नेगेटिव भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी। कर रहे हैं, लेकिन ये अपनी सोच की बात है। मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। अगर बच्चे-बच्चियाँ कर भी रहे हैं, तो एन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। मुझे नहीं लगता कि ये बिगाड़ने वाली ऐसी कोई बात है। टिकटॉक बनानी चाहिए मेरे हमारा हिसाब से। माशरा तो बिगड़ रहा है मेरा ख्याल है कि टिकटॉक से, जिस तरह आजकल मेरा ख्याल है कि फहाशी फैल रही है, मैं अगर ये बोलूँ। नहीं, नहीं, टिकटॉक की वजह से ऐसा बिगाड़ कुछ की भी तरफ नहीं हो जा रहा। रहा है। नहीं, नहीं, टिकटॉक की वजह से नहीं हो रहा। देखिए, जो होना है वो तो हो ही जाता है वैसे भी। हम्म, ठीक है ना? तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी दोष टिकटॉक को दे देना चाहिए कि टिकटॉक की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें, वेरी गुड। अच्छा, चलें, जैसा कि आपने बोला कि 20 साल की उम्र में शादी हो जाए, तो घर का सरबराह बेसिक मर्द को होना चाहिए या औरत को जाके होल्ड कर लेना चाहिए? मेरे ख्याल से दोनों को होना चाहिए। नहीं, दोनों कैसे हो सकते हैं? या तो मर्द हो नहीं, मैं सकता आपको है। एक्सप्लेन करती हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जी, देखिए, जी। इस तरह होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर कपल में जो है ना, एक समझदार होता है तो दूसरा थोड़ा-सा लो होता है। बिल्कुल, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। कहीं पर आप देखना, लेडी जो होती है वो ज़्यादा समझदार होती है, हुँ, और जो जेंट्स होता है वो इतना समझदार नहीं होता है। बिल्कुल। तो फिर वो दोनों आपस में ही कर लेते हैं कि भाई कौन जो है घर का होल्ड संभालेगा। सही। ठीक है? तो इस तरह मेरे हिसाब से दोनों को होना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि एक मर्द ही अच्छा सरबराह हो सकता है। नहीं, बिल्कुल आपकी गलत सोच है, ऐसा नहीं होता। हुँ, होता यूँ है कि कहीं पर कोई समझदार होता है तो कोई थोड़ा-सा लो होता है, कोई लो होता है तो कोई समझदार होता है। तो जहाँ पर अगर आदमी समझदार है तो वो घर चला ले, हुँ। और जहाँ पर औरत समझदार है वो घर चला ले। अच्छा, जैसा कि आजकल हमारा माशरा जा रहा है कि ख़वातीन ज़्यादा फील्ड में, हर फील्ड में इन हो गई हैं, जी, जी। बहुत ज़्यादा मतलब घरों से बाहर निकल गई हैं कमाने के लिए, तो क्या उनको ज़रूरत है कमाने की? जी, बिल्कुल है। कैसे? अगर घर बैठे आपको सब कुछ बाइज़्ज़त मिल रहा है, हुँ। तो फिर क्या ज़रूरत है बाहर आने की? क्योंकि देखिए घर में रहने से जो है ना एक ज़हन बंद हो जाता है एक तरीके से ना, तो मेरे हिसाब से तो हर औरत को कुछ ना कुछ करना चाहिए बाहर। नहीं, सिर्फ ज़रूरी ज़हन नहीं फ्रेश है। करने के लिए या कुछ मजबूरी के नीड्स लिए भी करती होती हैं, ज़रूरत भी होती है। नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको घर पर मिले तो फिर, बिल्कुल। हाँ, तो सारी चीज़ें घर पर मिले तो फिर भी करना चाहिए, क्योंकि आप देखें आजकल महँगाई कितनी है। हुँ, तो मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी को नीड नहीं है इस वक़्त। सही। इस वक़्त सबको ही नीड है और करनी चाहिए। नहीं, देखिए ना, 2 अलग चीज़ें हैं, नीडी होना अलग चीज़ है, हुँ, बसित होकर निकलना एक अलग चीज़ है। सही। तो क्या बसित होकर निकलना चाहिए? नहीं, मेरे ख़्याल से फिर तो नहीं निकलना चाहिए। है ना?
हाँ ऐसा ही। तो फिर क्या मैसेज जाना चाहिए आपको उनको, जो जिनको हर चीज़ घर भर सब तरीके से मिल रही है फिर भी वो बज़ीद हैं, तो क्या करें वो? नहीं नहीं भाई, अगर ऐसी बातें तो ऐसे में फिर आप लोगों को नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि दुनिया माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर जिनको सब कुछ मिल रहा है घर पर तो उनको घर पे ही रहना चाहिए। चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज था आपका। अच्छा चलें, अपनी जो बातें हो गई वो तो हो गई, लेकिन अभी हम चलते हैं कुछ सवालात की तरफ, और मैं कुछ सवाल करूँगा आपसे जिनका आपको वन शॉट जवाब देना है बस। ओके ठीक है। सिर्फ एक ही लफ्ज़ में जवाब होना चाहिए। ओके ओके ठीक है जी। तो बिरयानी कोरमा, बिरयानी। लाहौर कराची, कराची। शाहरुख सलमान, शाहरुख। ऐश्वर्या करीना, करीना। लव मैरिज अरेंज मैरिज, लव मैरिज। और दानिश तैमूर हुमायूं सईद, दानिश तैमूर। ड्रामा मूवी, मूवी। काशी रोज। काशी। चलें, जबरदस्त। काशी आपने जिक्र किया, जी बिल्कुल। तो हालांकि पूरे शहर के अंदर और भी दीगर बहुत से ब्रांड्स हैं, बहुत से पार्लर्स हैं, जी जी। लेकिन काशी को ही क्यों फोकस किया जाता है? उसी के पास ही क्यों आते हैं लोग? उसने मेहनत की है, उसने मीडिया को यूज़ किया है सही तरीके से मेरे ख्याल से, क्योंकि ज़ाहिर है वो जो भी वीडियोस वगैरह बनाता है, जो भी अपना मेकअप अपना काम है, वो सारी चीज़ों को वो वीडियो बना के टिकटॉक पे देख लें, आप हर जगह देख लें, वो सोशल मीडिया का उसने इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो इस वजह से जाहिर बात है वो उसने अपना एक नाम कमाया। नाम है काशी, ठीक है, जी, लेकिन बिल्कुल। उसके पास भी जितने भी वर्कर्स हैं या लोग हैं, जी वो भी कोई मतलब सिर्फ डिफेंस या कारक रोड या ऐसे एरिया के नहीं है, दीगर जी, और जी। भी एरियाज से आते हैं लोग। हाँ आपके सरजानी के भी लोग होंगे वहाँ जी जी worker, बिल्कुल होंगे। लेकिन फिर भी एक इतना मतलब ब्रांड नेम और इतना फेमस हो गया कि हर बंदा बोलता है कि बस काशी काशी काशी। हाँ तो उसने मेहनत की है ना, उसने मेहनत की है, उसने वीडियोस बना बना के लगाए हैं, और फिर जाहिर बात है उसने पूरी सोशल मीडिया यूज़ किया है, सही। और उसकी वजह से अब जाहिर वो इतना फेमस हो गया कि सबके दिमाग पे बस काशी ही है, क्योंकि जाहिर उसने इतना दिखाया है काम अपना, और दिखा दिखा के जाहिर आज उसका एक बड़ा नाम है। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा था कि आप खुद भी एक ब्यूटिशियन है, जी, आपका बिल्कुल। एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, हाँ बिल्कुल। तो इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि वो कुछ सेलिब्रिटीज़ का भी करता है, जितने फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं। जी जी, जितने भी सेलिब्रिटी का वो करता है, वो उनकी भी वीडियोस डालता है। जाहिर बात है लोगों के फोकस और माइंड में बस यही होता है कि नहीं भाई काशी ने तो उसका मेकअप किया था, काशी ने तो उसका मेकअप किया था, तो मेरा ये कर देगा, मुझे यूँ बना देगा और यूँ बना देगा। वैसे मैं नॉट बैड, उनका काम बहुत अच्छा है, मैं खुद उनके काम की फ़ैन हूँ, जो बात है, हालांकि मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ, बिल्कुल। लेकिन नहीं, उनका काम बहुत ज़बरदस्त है, जो बात है वो है। चलें, वेरी गुड। जी व्यूअर्स, यकीनन आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सी चीज़ों पे डिस्कस हुई, बातचीत हुई, मेकअप के हवाले से हुई, ब्यूटिशियन और एक्टिंग के हवाले से भी हुई, माशरे के ऊपर बात हुई, शादी को लेकर बात चली, यंग जनरेशन के हवाले से, तो यकीनन मज़े मज़े की गुफ्तगू हुई, आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह जुड़े रहिएगा टैलेंट पॉडकास्ट के साथ, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे नए नए चेहरों से, नए नए लोगों से। अब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।